स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में, जहां आपको डेली की अपडेट आपको दी जाती है, चाहे फिर वो आपका एडमिशन हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो, या फिर आपका रिजल्ट होता है, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका निकला हुआ होता है। सभी की आपको अपडेट आपको यानी डेली जो भी आपकी अपडेट जो भी आपका नोटिस आता है वो सभी आपको बताया जाता है, डिटेल में आपको समझाया जाता है। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है, सबसे पहले तो वो 24/7 स्टूडेंट अलर्ट जो आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिए। तो आज आपके लिए खुशखबरी क्या लेकर आया? आज आपके लिए जो खुशखबरी है वो बहुत ही बढ़िया। जो भी बच्चा यानी वेट कर रहे थे किसके, जो आपका BHU यूनिवर्सिटी, आपकी BHU यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपकी जो BHU यूनिवर्सिटी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल CHBS तथा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज स्कूल है आपका, कौन सा वाला? CHGS ये आपका स्कूल है। इसकी जो विद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी SET होती है, SET जो आपकी होती है 2023 की महत्वपूर्ण तिथियां आपको दी गई है। पहले क्या आपका जो ये आपका जो नोटिस आपका निकला है ये 9वीं और 11वीं के लिए, 9वीं और जो 11वीं के चले एक एक यानी डिटेल में अब इसको समझेंगे, एक एक चीज़ अब हम इसका डिटेल में करने वाले हैं। तो पहले आपका क्या दिया गया है? पहले अब आपका जो प्रवेश परीक्षा पोर्टल है वो कौन सी यानी जो आपकी ऑनलाइन जो साइट है वो आपकी है www.bhuonline.in। इस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म अपना अप्लाई करना है, यानी ऑनलाइन फॉर्म आपका उपलब्ध है। जो इसकी तिथि है यानी कल से, टुमारो से, यानी टुमारो से क्या होगी इसकी आपका होगा यानी कल से आपका 25 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 से आप फॉर्म भर सकते हैं। कब से? जो आपकी डेट है ये 25 फरवरी से लेकर और आखिरी जो तारीख है आपकी आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपकी 30 मार्च है, यानी जो आपके 25 फरवरी से लेकर आप 30 मार्च तक भर सकते हैं, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा का आपको टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का। ऑनलाइन जो आवेदन पत्र में जो संशोधन आप करना चाहते हो, यानी कोई तरह की आपकी मिस्टेक हो गई तो जो संशोधन आपकी जो संशोधन करने की जो तिथि है, जो डेट है वो कब की? आपकी 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आप जो भी आपका करेक्शन यानी करेक्शन की डेट आपकी 31 मार्च से 4 अप्रैल की आपकी रहने वाली है। आगे चलते आगे अब आपको दिया गया ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है आपकी वो कब की है? 15 अप्रैल 2023 से परीक्षा तिथि की, यानी कि 15 अप्रैल 2023 से परीक्षा तिथि तक, यानी कि क्या जो आपका ऑनलाइन जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, वो जो प्रवेश पत्र जो जारी होगा वो कब होगा? आपका 15 अप्रैल 2023 से परीक्षा तिथि तक आपका एडमिट कार्ड होगा। नेक्स्ट अब आपका सेकंड नंबर पर आपका क्या दिया गया? सेकंड अब आपका प्रवेश परीक्षा की तिथि और समय, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसकी जो डेट है और उसका जो टाइम है वो देखेंगे। अब हम क्लास 9th के लिए जो आपकी कक्षा 9वीं है उनके लिए क्या आपका 26 अप्रैल 2023 बुधवार के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। बुधवार के दिन क्या आपका एग्ज़ाम होगा 26 अप्रैल में, कब से कब तक? जो मॉर्निंग का टाइम आपका होता है यानी सुबह के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट अब आपका जो टाइम 9th के लिए क्या आपका जो गणित वर्ग के बच्चे होते हैं, जो गणित यानी जो मैथ है गणित वर्ग के जो बच्चे हैं, क्लास 11वीं का ये नोटिस है। अब जो आपका नोटिस चल रहा है क्या आपका जो क्लास 11वीं के बारे में आपको बताया जा रहा है, यानी गणित वर्ग के यानी मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम आपका होगा वो कब है? 17 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। सुबह के टाइम में आपके सारे एग्ज़ाम होने यानी मॉर्निंग के टाइम में 8 बजे से 10 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। अब आगे आपका क्लास 11th या आपका जीव विज्ञान जो वर्ग है आपका, जो जीव विज्ञान यानी कि क्या जो आपका बायोलॉजी के आपके बच्चे हैं, यानी बायोलॉजी का जो इंटरेस्ट रखता है, जो BHU से पढ़ना चाहते हैं, उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होगा वो होगा 28 अप्रैल 2023 फ्राइडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। 8 बजे यानी मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, 8 बजे से 10 बजे तक ये आपका एग्ज़ाम होगा। फिर आपका है क्लास 11th के ही कला वर्ग यानी जो
आर्ट के बच्चे हैं, जो आर्ट्स लेते हैं, उनके लिए क्या आपका 29 अप्रैल 2023 शनिवार सैटरडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम में आपका एग्ज़ाम होना है। सुबह के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। अब आगे आपका दिया गया क्लास 11th जो आपकी वाणिज्य वर्ग यानी जो कॉमर्स के बच्चे, कौन से जो कॉमर्स लेते हैं उनके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 30 अप्रैल 2023 संडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। संडे के दिन क्या आपका एग्ज़ाम होना है। सुबह के यानी 8 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग टाइम में आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर पर दिया गया अनंतिम उत्तर कुंजी की जो पोर्टल पर उपलब्धता की जो तिथि है, यानी कि जो आपकी आंसर की है वो उपलब्ध कब होगी, 10 मई 2023 आपकी आंसर की आ जाएगी। तो आंसर की आपकी 10 मई 2023 में आ जाएगी। फिर आपका अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के पंजीकरण की तिथि, यानी जो आपकी आंसर की है उसमें किसी तरह की जो आपत्ति यानी कुछ आपका होता है जो रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है, यानी कुछ मिस्टेक अगर आपको लगती है कि वो आपका क्या 11 से 12 मई तक आप उसमें कर सकते हो। अब आगे आपकी आंसर की को अपलोड करने की जो तिथि है, यानी अंतिम उत्तर कुंजी जो अपलोड होगी वो कब होगी आपकी 25 मई 2023 में, यानी क्या 1 महीने बाद आपकी फाइनल जो आंसर की होती है वो आपकी अपलोड कर दी जाएगी 25 मई में। नेक्स्ट है अब आपका प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि, जो आपका एडमिट कार्ड है, जो प्रवेश परीक्षा जो परिणाम यानी कि जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट कब घोषित होगा, आपका जो रिजल्ट है वो आपका 5 जून 2023 में आपका डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट कब आपका डिक्लेयर होगा, 5 जून में आपका एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि आंसर फाइनल आंसर की के 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए अब हम आगे देखेंगे आगे क्या दिया गया आपका। आगे है प्रवेश जो आपका काउंसलिंग की जो तिथि और समय, यानी जो काउंसलिंग की डेट और टाइम है वो देखते हैं। 11वीं के लिए, ये 9वीं के लिए है, पहला आपका 9वीं 11वीं का अब हम पढ़ रहे हैं। क्या आपका 9वीं 9th और 11th क्लास का आपका नोटिस है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से आपका होगा। तो आपकी जो काउंसलिंग की डेट है 9वीं क्लास के लिए वो 22 जून 2023 गुरुवार यानी थर्सडे के दिन आपकी होगी। कब से, यानी मॉर्निंग के टाइम 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आपकी काउंसलिंग की टाइम है। नेक्स्ट आपका 11th के लिए जो गणित वर्ग यानी जो मैथमेटिक्स होता है, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं यानी मैथमेटिक्स वाले हैं, उनका आपका 23 जून 2023 शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन आपकी काउंसलिंग होगी। कब से कब तक, जो टाइम आपका दिया गया है सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। आगे अब आपका क्लास 11th जीव विज्ञान जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनकी जो आपकी है काउंसलिंग आपकी होगी 24 जून 2023 शनिवार के दिन सैटरडे के दिन आपकी काउंसलिंग होनी है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। आगे अब आपका जो कला के बच्चे होते हैं 11वीं क्लास में यानी आर्ट जो बच्चे लेते हैं उनकी जो काउंसलिंग होगी आपकी 26 जून में आपकी होगी। सोमवार के दिन आपकी काउंसलिंग होगी। सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक ये काउंसलिंग चलने वाली है। आगे अब आपका क्लास 11th के लिए वाणिज्य वर्ग के जो बच्चे हैं यानी कॉमर्स से जो आप बच्चे होते हैं उनका जो आपकी काउंसलिंग की डेट रहने वाली है वो 27 जून मंगलवार का दिन होगा और इसके सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। आगे आपका है क्लास 11th पैड सीट सभी विषय वर्गों के लिए 5 जुलाई 2023 बुधवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल बालकों के लिए होगी, बालकों के लिए आपकी रहने वाली है। अब आगे अब आपका है जो आपका सेकंड सेक्शन है इसमें दिया गया है प्रवेश प्रतीक्षा सूची है। तो काउंसलिंग की जो तिथि है वो क्या आपकी जो क्लास 11वीं यानी गणित और जीव विज्ञान यानी साइंस स्ट्रीम के बच्चे के लिए क्या आपकी 1 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रहने वाली है। और 11वीं क्लास के बच्चे क्या जो आपके कला वर्ग के यानी आर्ट और कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए 3 जुलाई 2023 सोमवार का दिन आपका रहने वाला है। और 9वीं के लिए आपका है 4 जुलाई 2023 मंगलवार का दिन ट्यूसडे का जो दिन होता है उसके लिए। तो परीक्षा जो प्रतीक्षा यानी 8वें सेक्शन आपका 8वें नंबर पे क्या आपका प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत प्रवेश काउंसलिंग हेतु उपस्थिति काउंसलिंग संबंधित तिथि सुबह 8 यानी प्रातः 9 बजे से होगी। नोट आपका दिया गया कक्षा 6ठी से संबंधित सभी जानकारी भी क्या आपके ऑनलाइन पोर्टल पर आपको उपलब्ध है, वो भी क्या आपको वो भी आपको मिल जाएगी। यानी अब आपका उपयुक्त तिथियों में परिवर्तन क्या होगा आपका संभव है।
ये आपका दिया गया है। चलिए आगे अब हम देखते हैं, ये आपका सेकंड है अब आपका काशी, जो आपका हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल हिंदू बॉयज़, ये आपका दिया गया है इसका सूचना, यानी क्या क्या इसमें 9th और 11th के लिए आपका जो 2023-24 का जो सत्र है प्रवेश परीक्षा का आपका होने जा रहा है। ये क्या आपका विद्यालय आपका डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा ये आपका सब आपको डिटेल इसमें दी गई है। डिटेल इसमें है वांछित जो अर्हताएँ होती है, यानी कि क्या क्या आपका दिया गया है इसमें क्लास 9वीं के लिए अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो तथा 30 सितंबर 2023 को अभ्यर्थी की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 13 साल से लेकर 15 साल तक होनी चाहिए। अर्थात जो जन्म तिथि आपकी 30/9/2008 से पहले तथा 30/9/2010 के बाद की नहीं होनी चाहिए, यानी 8 से 10 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब आपका है क्लास जो 11वीं आपके 30 सितंबर 2023 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात जन्म तिथि 30/9/2005 के पहले का नहीं होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी ने कक्षा 10 की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से निम्नांकित अपेक्षित प्रतीक्षा के अनुरूप उत्तीर्ण की हो, ये आपका दिया गया है। आगे अब आपका बाह्य जो अभ्यर्थी होते हैं जो SERT के द्वारा आए हो, तो गणित पहला है आपका गणित तथा जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10 की परीक्षा में कुल कितने % होने चाहिए, 60% अथवा उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही गणित तथा जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए विज्ञान तथा गणित दोनों विषयों में पृथक 50% अथवा उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप 11वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपकी 10वीं में एक तो 60% आपके नंबर होने चाहिए गणित, और जो आपका बायोलॉजी होता है उसमें क्या आपका 60% आपके नंबर होने चाहिए, ये आपका दिया गया है। और जो आपने एग्ज़ाम अपना यानी दिया है उसमें क्या आपके 50% आपके होने चाहिए। आगे अब आपका है सेकंड नंबर पर आपका दिया गया वाणिज्य वर्ग, यानी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके प्रवेश हेतु क्या जो एडमिशन अगर आपको लेना है 10वीं में 55% आपके नंबर होने चाहिए, उससे आगे भी हो सकता है, यानी 55% जो आपका मिनिमम मार्क्स आपके दिए गए हैं। जो आर्ट वाले बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं 11th में, उसके कक्षा 10th जो होते हैं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी 10वीं क्लास आप पास कर चुके हो। आगे अब आपका दिया गया उपयुक्त अर्हताओं के साथ साथ वही अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग OH को छोड़कर प्रवेश के योग्य माने जाएंगे जिन्होंने विद्यालय प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम कितने % 33% अंक प्राप्त किए हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र अथवा पुत्रियों के संदर्भ में भी यही शर्त लागू होगी, यानी अगर आप BHU यूनिवर्सिटी यानी कि जो यूनिवर्सिटी आपका जो विश्वविद्यालय है उसी के कर्मचारी के बेटी या बेटा भी हो तो उसके लिए भी सेम शर्त आपकी अप्लाई होगी, यानी लागू होती है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति दिव्यांग OH अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम कितने % मार्क्स होने चाहिए, 25% आपके मार्क्स होने चाहिए। जो प्रवेश तभी आपको दिया जाएगा जो कि क्या अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग हो, उनके लिए आपका 25% आपका रखा गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो न्यूनतम जो सीट है, जो सीट कितनी उपलब्ध है वो देखते हैं। सेंट्रल हिंदू जो बॉयज़ स्कूल है यानी बॉयज़ के लिए कितनी है, क्लास 11वीं में 100 है आपकी। जो क्लास 9वीं है, 9वीं जो क्लास होता है कक्षा 9th में 100 सीट आपकी अवेलेबल है। क्लास 11वीं में मैथमेटिक्स वाले के लिए 38 + 50 है। क्लास 11वीं के लिए आपके जीव विज्ञान वर्ग के लिए 25 है। और जो 11वीं कला वर्ग यानी आर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है, 12 सीट आपकी अवेलेबल है। जो वाणिज्य या कॉमर्स वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए 12 सीट आपकी अवेलेबल है। जो आपके अब गर्ल्स के लिए कितनी आपकी 9वीं के लिए 6 सीट आपकी अवेलेबल है। और जो 11वीं के गणित वर्ग के बच्चे हैं मैथमेटिक्स वाले उनके लिए 17 सीट है, 17 सीट आपकी है, 17 सीट आपकी रहने वाली है। और अब आपका है जो 11th जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के लिए कितनी सीट रहेगी, वो आपकी 16 सीट है। और कक्षा 11वीं के जो कला वर्ग के आर्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए 40 सीट आपकी रहने वाली है। और आगे जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए जो लड़कियां हैं
25 सीट आपकी अवेलेबल है, ये आपका दिया गया है। फिर अब आपका आ गया है कक्षा 11वीं के लिए जो सूचना है, यानी कि जो नोटिस है वो क्या है, जो सूचना आपको दी गई। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में विद्यालय प्रवेश परीक्षा SCT के माध्यम से गणित वर्ग हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारी श्रेणी के अतिरिक्त 50 सीटें केवल बाह्य अभ्यर्थियों हेतु सुरक्षित रहेगी। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में मेरिट सूची के आधार पर केवल 11वीं कक्षा के लिए पैड सीट श्रेणी में प्रत्येक कक्षा वर्ग में 5 सीटों का प्रावधान है। गणित वर्ग के लिए 20 सीटें हैं, जीव विज्ञान वर्ग के लिए 10 सीटें और कला वर्ग के लिए 5 सीटें, वाणिज्य वर्ग के लिए 5 सीटें हैं। आगे अब आपका दिया गया उपयुक्त के अतिरिक्त दोनों विद्यालयों में बाह्य अभ्यर्थी के लिए सीट की उपलब्धता विद्यालय छात्र छात्राओं के प्रवेश पर आधारित रहेगी। अब आ गया प्रवेश परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसे है। कक्षा 9वीं और 11वीं का आपका दिया गया है। चलिए पहले 9वीं का पढ़ते हैं। प्रश्न पत्र कक्षा 8 तक के स्तर तक होगा। जो आपका एग्जाम होगा वो 8वीं लेवल तक आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषयों में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। फिर आपका 11वीं के लिए आपका 10वीं तक के स्तर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें विषयों में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, यानी MCQ टाइप का आपका एग्जाम होने वाला है। गणित वर्ग के लिए क्या आपका अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं सामान्य अध्ययन से आपके क्वेश्चन हो गए। और जीव विज्ञान के लिए आपका अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन होगा। फिर अब आपका कला वर्ग यानी आर्ट वालों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित एवं सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना होगा। आगे अब आपका वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स वाले अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, गणित एवं सामान्य अध्ययन आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका आरक्षण। आरक्षण क्या है आपका, जो आरक्षण वाले हैं विभिन्न कक्षाओं में आंतरिक छात्रों को प्रवेश देने के उपरांत उपलब्ध रिक्त स्थानों पर निम्नलिखित आरक्षण प्रदान किया गया। जो अनुसूचित जाति SC के लिए आपका 15% है, ST के लिए आपका 7.5% है और OBC यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या आपका 27% है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है यानी EWS है, उन जो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट होगा उनका 10% का आरक्षण आपका लगता है। आगे अब आपका दिया गया अनुसूचित। आगे क्या है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध न होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जाएगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी अधोलिखित है। आगे अब आपका है जिला अधिकारी आपका दिया गया है अतिरिक्त, ये सभी क्या आपके ये सभी आपका दिया गया है। फिर आपका चीफ प्रेजेंटेटिव मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेजेंटेटिव मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का हो, उच्च क्षेत्र का प्रखंडीय अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर जहां पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतः निवास करता हो, प्रशासक, ये सभी आपका दिया गया, ये सभी आपका है। तो क्या आपको इन सब का करवाना है, तो ये आपका दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपका जो दिव्यांग यानी ये आपको दिया गया है। सारी डिटेल आपको इसमें बता दी गई है, सारी जो डिटेल है इसमें बता दी गई है आपको क्या क्या आपका रखा जाएगा, क्या क्या आपका है। ये आपका है जीव विज्ञान वगैरह, आपको जो एडमिट कार्ड है वो कब कब आपका होगा, ये सभी रिलेटेड आपको बता दिया गया है। ये इसकी जो साइट है आपकी वो क्या है आपका www.bhuonline.in, इस पर जाकर आप अपना फॉर्म कर सकते हैं। जो आपकी फ़ीस है आवेदन पत्र यानी प्रोसेसिंग जो प्रवेश परीक्षा का जो शुल्क है आपका कितना होगा, 500 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपका 500 रुपये और अन्य के लिए 750 रुपये आपका है। आवेदन पत्र आपका बता दिए गए, कब से कब का आपका फॉर्म निकला हुआ है, ये सभी चीज़ आपको बता दी गई है। आवेदन पत्र आपका जो आपका फिर से वही सेम प्रोसेस आपका आ गया, ये आपका दिया गया है। चलिए अब आपको वीडियो कैसी लगी, एक तो कमेंट करना ना भूले वीडियो कैसी लगी। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन जो आपको बताई गई है वो आपको अच्छी लगी हो, यानी जो इन्फॉर्मेशन है आपको अपडेट आपको जो मिल रही है वो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। और कमेंट आप कर सकते हैं, जो भी आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो। किसी भी चीज़ से आपको पूछना हो कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और जो भी बच्चा चैनल पर नया
होगा वो अपना जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।